Hello dear students, welcome back to our channel और अबाउट NCERT। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल इन स्टडीज। जैसे कि डियर स्टूडेंट आप लोग जानते ही हैं कि हमने पॉलिनॉमियल्स पूरा चैप्टर समझ लिया था और नंबर सिस्टम भी पूरा चैप्टर कर लिया था। बस पॉलिनॉमियल्स की कुछ एक्सरसाइजेस बची हैं जो मैं अभी कुछ ही दिन में आपकी अवेलेबल करा दूँगी। पर डियर स्टूडेंट पॉलिनॉमियल्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि बहुत सिंपल चैप्टर है। और डियर स्टूडेंट जैसे कि आप लोग जानते हो कि आपके हाफ ईयरलीज भी आ जाते हैं बहुत जल्दी और हमें रिवीजन सब चीज़ करानी पड़ती है, तो इसलिए डियर स्टूडेंट हम लोग फटाफट अपना कोर्स कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है डियर स्टूडेंट, बहुत ईजी है, आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ें सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले डियर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग एक्सिस और ओरिजिन्स के बारे में पढ़ेंगे और क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट और आइडेंटिफाइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कार्टेशियन सिस्टम से। अगर डियर स्टूडेंट मैं कार्टेशियन सिस्टम की बात करूँ तो कुछ इस तरह का आपका ग्राफ होता है। ग्राफ पेपर अगर आपके पास हो तो और भी अच्छी तरह आपको समझ में आएगा, है ना। यहाँ पे अब मैं नंबर लिख देती हूँ। ये जो बीच का पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती हैं, एक मिनट डियर स्टूडेंट ये और भी क्लियर कर देते हैं। ये देखो डियर स्टूडेंट, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो है वर्टिकल लाइन होती है इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट ये जो बीच का पॉइंट होता है जिसमें दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैं नंबर्स लिखती हूँ 4, 5, और जो है एक्स एक्सिस में डियर स्टूडेंट जो भी नंबर राइट हैंड साइड होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड के जो नंबर्स होते हैं वो सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली डियर स्टूडेंट वाई एक्सिस में जो भी नंबर ऊपर आते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं और जो भी नंबर नीचे की साइड को आते हैं वो सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया होगा। अब डियर स्टूडेंट ये जो 4 पार्ट्स आपको बने हुए दिख रहे हैं इनको हम लोग क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ये हर एक पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ये होता है क्वाड्रेंट नंबर 1 और ये है क्वाड्रेंट नंबर 4, ये है क्वाड्रेंट नंबर 2 और ये है क्वाड्रेंट नंबर 3। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट ये क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो सबसे पहले अब एक और चीज़ डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखने वाली ये है कि क्वाड्रेंट नंबर 1 में अगर आप ऑब्जर्व करो तो एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्वाड्रेंट नंबर 1 हुआ प्लस प्लस। ठीक है डियर स्टूडेंट, पहले जो हम इधर की साइड जो वैल्यू होती है यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस वाली और इधर हम लोग लेते हैं वाई एक्सिस वाली। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट क्वाड्रेंट 2 में अगर देखें तो वाई एक्सिस तो पॉजिटिव है पर एक्स एक्सिस नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट क्वाड्रेंट नंबर 3 में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस। ठीक है, और या फिर क्वाड्रेंट नंबर 4 जिसमें एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है पर वाई एक्सिस नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये चारों क्वाड्रेंट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है जो मैंने अभी आपको बताई। एक्सिस और ओरिजिन की बात करें तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस, और जो पॉइंट जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल लिया इसको हम ओरिजिन कहते हैं। क्वाड्रेंट्स के बारे में मैंने बात की, जो एक्सिस डिवाइड करती है प्लेन को 4 पार्ट्स में, और ये जो पूरा प्लेन है इसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। जो 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट। और ये जो 4 पार्ट्स होते हैं इनको हमने कैसे नंबर कराया, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4। अब देखो क्वाड्रेंट नंबर 1 की बात की जाए तो मैंने क्या बताया आपको, क्वाड्रेंट नंबर 1 में दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 2 में जो है आपका एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है पर वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है। क्वाड्रेंट नंबर 3 में दोनों ही नेगेटिव होते हैं और क्वाड्रेंट नंबर 4 में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है पर वाई एक्सिस नेगेटिव होती है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको हो गई होगी क्लियर। ठीक है डियर स्टूडेंट, जो कार्टेशियन सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा अभी ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा।
अब आगे बढ़ते हैं, तो मैं इसको डिलीट कर दी हूँ अभी। आगे डियर स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कैसे कोई भी पॉइंट का आपने जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं यहीं पे जगह ले रही हूँ। ठीक है, ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो जाए आप लोगों को। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे कलर ले लेती हूँ ढंग का, जो आपको अच्छी तरह दिख जाए। मतलब थोड़ा सा डार्क का कलर लूँगी तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह दिखेगा डियर स्टूडेंट। यहाँ पे रेड ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये देखिए, यहाँ पे मैंने अगेन यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन लिया। तो ये स्टूडेंट्स, अब इस प्लेन में हम लोग फिर से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका ओरिजिन, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। ठीक है, अब यहीं पे नेगेटिव भी स्टार्ट कर देते हैं। एक मिनट, हाँ, ये है -1, ये है -2, ये है -3, ये है -3 तक ही देते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव अगेन ले लिए। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। इधर मैंने कार्टेशियन प्लेन ले ली। सपोज मान लो डियर स्टूडेंट्स कि इधर एक पॉइंट है, वो पॉइंट है डियर स्टूडेंट इधर। सपोज इस पॉइंट को मैं नेम दे रही हूँ पॉइंट पी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो, कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करोगे डियर स्टूडेंट? जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि जो इस लाइन में लाई करेगा, ये जो एक्स एक्सिस है इसमें जो पॉइंट लाई करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एब्सिसा। ठीक है, और डियर स्टूडेंट जो पॉइंट आपका वाई एक्सिस में लाई करता है, उस पॉइंट को हम लोग या तो वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, सिर्फ ऑर्डिनेट। ठीक है, तो आई होप दैट ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर पॉइंट पी की बात की जाए, तो पॉइंट पी के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे 3 है वाई एक्सिस में, और यहाँ पे नीचे भी 3 है। तो इसका मतलब पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 3, 3। अगर अब मैं बात करूँ कि सपोज मान लो पॉइंट पी का नहीं, आपको निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, एक मिनट डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सर्कल गलत बन गया है। सपोज मान लो आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इस पॉइंट के, और ये पॉइंट है पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी के अगर आप देखोगे कि पॉइंट बी जो है वाई एक्सिस में -2 और एक्स एक्सिस में -4 में लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कौन क्या हो जाएंगे? 4, पहले एक्स एक्सिस वाले को लिखते हैं 4 -2। ठीक है, 4 को हम लोग एब्सिसा कहते हैं, और -2 को ऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो आई होप दैट ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरह बाकी कोऑर्डिनेट्स में भी आप लोग क्वाड्रेंट्स में भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, तो सपोज मान लो एक पॉइंट है जो कि आपका इधर लाई करता है, इधर लाई करता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे इसकी माइनस वाई एक्सिस में -3 और यहाँ पे -1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये जो पॉइंट सी है इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -1 -3। ठीक है, इसी तरह डियर स्टूडेंट आपकी बाकी की जो क्वाड्रेंट है, यानी कि लास्ट क्वाड्रेंट बढ़ती है, इसमें सपोज मान लो एक पॉइंट है इधर, तो यहाँ से ये है 3 में, और यहाँ से ये है -2 में, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -2, 3। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इस तरह आप किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हो। ये मैंने अच्छी तरह से आपको यहाँ पे समझा के दिखा दिया। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट चीज़। डियर स्टूडेंट, ये इतना ही था आपका इस चैप्टर में, लेकिन मैं थोड़ी सी समरी आपको रिकॉल करवा देती हूँ। किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है पॉइंट का, वो जो है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, वो जो एक्स एक्सिस में लाई करता है, वो आपको देखना है। उसका वाई कोऑर्डिनेट में कहाँ पे लाई कर रहा है ये सब देखोगे, उसका फिर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखोगे। एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग कहते हैं एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। बस आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ इतना सही है, इसमें आपको बस लोकेशन आपको बतानी होती है, कोई भी पॉइंट्स होते हैं उनकी, हो गया। बस इतना ही आपका चैप्टर में होता है, ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में है नहीं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर माइंड मैप देखा जाए, तो सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम,
कार्टेशियन सिस्टम के अंदर आता है एक्सिस एंड ओरिजिन और क्वाड्रेंट्स, और फिर आता है ऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट के दो पार्ट, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट और आइडेंटिफाइंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है आपका, ये पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ईजी लगा हो, बिकॉज काफ़ी ईजी चैप्टर है। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज डियर स्टूडेंट आपका सब्सक्राइब हमें सपोर्ट करता है और ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाने के लिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो भी क्वेश्चंस हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्टेंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज 3.2 में मैं डायरेक्ट इसलिए आ गई हूँ बिकॉज 3.1 डियर स्टूडेंट वो खाली आपको आपके घर में करने के लिए दिया है, आप लोग उसे कर भी सकते हो। लेकिन जैसे 3.2 जो एक्सरसाइज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं 3.2 एक्सरसाइज आज करवाऊंगी आज के पूरे सेशन में। तो 3.2 एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है, हम लोग फटाफट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो भाई 3.2 एक्सरसाइज में क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? हमें अच्छी तरह पता है वो दो लाइन कौन सी होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, वाई एक्सिस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन्स। तो वो कौन सा पार्ट होता है, क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, नेम द राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। एज नेम लिखना है हमें उस पॉइंट का जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है। मैंने बताया था अच्छी तरह प्रीवियस सेशन में, वो पॉइंट होता है ओरिजिन। उसका फिर आते हैं डिस्टेंस हमारे फिगर 3.14 को देख के हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स सी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पॉइंट बी है ना, ये है आपका पॉइंट बी। एक मिनट, ये है आपका पॉइंट बी। अब डिस्टेंस पॉइंट बी में आप अच्छी तरह देख पा रहे हो कि पॉइंट बी एक्स एक्सिस में -5 में लाई कर रहा है और वाई एक्सिस में 2 में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो हम अच्छी तरह लिख सकते हैं कि -5 2 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी फाइंड आउट करना है अब आपको। एक मिनट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी फाइंड आउट करना है अब हम लोगों को। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो सी पॉइंट कहाँ पे है, सी पॉइंट है आपका 4th क्वाड्रेंट में, जिसमें सी पॉइंट 5 में लाई कर रहा है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में जो है वो -5 में। तो उसके क्वाड्रेंट, तो उसके कोऑर्डिनेट कौन कौन से हो जाएंगे, 5 -5 और पूरा ब्रैकेट, क्योंकि डिस्टेंस पहले हम लोग किसकी वैल्यू लिखते हैं, एक्स एक्सिस वाली वैल्यू लिखते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला है पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स -5 एंड -5। अब देखो जैसे दोनों माइनस माइनस है, तो इसका मतलब ये पॉइंट पक्का क्वाड्रेंट सी, क्वाड्रेंट 3rd में लाई कर रहा है। और आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि ये और कोई नहीं आपका पॉइंट ई है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय क्वाड्रेंट्स 2 एंड -4, क्योंकि इसमें वाई एक्सिस माइनस में है, तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं वाई एक्सिस माइनस में तब होती है जब आपका पॉइंट क्वाड्रेंट 4 में लाई करता हो। तो इसका मतलब ये पक्का क्वाड्रेंट 4 में है और हमें पता भी चल गया कौन सा पॉइंट है, जी पॉइंट है। नेक्स्ट आते हैं द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, सी डी पॉइंट देखते हैं हम। डी पॉइंट जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि 6 जो है एक्स एक्सिस में है और 2 वाई एक्सिस में है। तो इसका मतलब इसका एब्सिसा क्या है, एब्सिसा है 6। नेक्स्ट है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। ऑर्डिनेट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट एच का ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एच का ऑर्डिनेट है आपका -3। ठीक है, इसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल फाइंड आउट करना है, मतलब दोनों ही एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो एल पॉइंट आप लोग इधर देख सकते हो कि एक ही पोजीशन में है, 5 में ही है। अब डिस्टेंस एक चीज़ ये जो है ये ऐसी होती है कि जब भी आपका कोई पॉइंट जो होता है एक ही एक्सिस में होता है, जैसे ये एल एक्सिस में है पॉइंट एल,
तो इसका हमें वाई कोऑर्डिनेट तो पता है, वाई कोऑर्डिनेट तो कोऑर्डिनेट हमें पता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ एक्स कोऑर्डिनेट की तो वो हमें नहीं पता है, क्योंकि पॉइंट लाई ही वाई एक्सिस में कर रहा है। तो इसका मतलब कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट 0, 5। ठीक है, इसी तरह अगर इसमें कोई पॉइंट होता वो आपके जैसे यहाँ पे एम है ना, अब ये एम का भी पूछेगा, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। तो डिस्टेंस एम के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो क्योंकि पॉइंट लाई ही एक्स एक्सिस में कर रहा है और वाई एक्सिस में ये पॉइंट कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -3, 0। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो डिस्टेंस काफ़ी सिंपल थी एक्सरसाइज, और यहाँ पे आई थिंक लास्ट क्वेश्चन यही था। तो डिस्टेंस इस तरह जो है ये वाली पूरी एक्सरसाइज हमने कर लिया फिनिश। काफ़ी इजी चैप्टर है ये, अगली पार्ट में हम लोग करने वाला है इसके एग्जाम्पल्स। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज जो है हम लोग इस वीडियो में इसके करने वाले हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, इस चैप्टर में आई थिंक ज़्यादा एग्जाम्पल्स है नहीं, तो जितने एग्जाम्पल्स हैं हम लोग वो करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कोई एग्जाम्पल तो नहीं है, देख लेते हैं एक बार। नहीं है इससे पहले कोई एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे आ गया है हमारे पास। तो इस एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा है डियर स्टूडेंट्स कि सी द फिगर 3.11 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो फिगर 3.11 जो है इधर है आपका। ठीक है, ये है फिगर 3.11। इसको देख के हमें क्वेश्चन के आंसर करने हैं। लेट्स सी, पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया है द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट बी का क्या है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट बी देखते हैं। तो पॉइंट बी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे है ना, और हमें साफ दिख रहा है कि पॉइंट बी जो है एक्स एक्सिस में 4 में लाई कर रहा है और वाई एक्सिस में 3 में लाई कर रहा है। इसका मतलब पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, 4, 3। इसका मतलब इसका एब्सिसा क्या हुआ, 4, और 3 क्या हुआ इसका ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे तो हमें पूरा आंसर मिल गया। नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम आर डैश। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमें दोनों फाइंड आउट करना है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। तो पॉइंट एम डियर स्टूडेंट जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इधर है, सॉरी इधर है हमारा पॉइंट एम। ठीक है, यस, तो पॉइंट एम इधर है। अब देखो हमें साफ दिख रहा है कि पॉइंट एम -3 में लाई कर रहा है एक्स एक्सिस में और 4 में लाई कर रहा है वाई एक्सिस में और सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो डिस्टेंस ये हो जाएगा -3, 4। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स। अब डिस्टेंस नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल आर डैश। तो मतलब अगेन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है एल के। तो डिस्टेंस यहाँ पे जैसे कि आप एल पॉइंट को देख सकते हो, यहाँ पे आपका एल पॉइंट है, एक मिनट, यहाँ पे एल पॉइंट है आपका, और आप साफ देख सकते हो कि एल पॉइंट एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है -5 में और वाई एक्सिस में लाई कर रहा है -4 में और थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -5, -4 और ब्रैकेट। ठीक है, -5 इज द एब्सिसा एंड -4 इज द कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो डिस्टेंस इस तरह हमने पॉइंट एल का भी निकाल लिया। अब इन्होंने बोला है कि पॉइंट एस का फाइंड आउट करो। तो पॉइंट एस जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है और एक्स एक्सिस में वो ,3 में लाई कर रहा है और वाई एक्सिस में -4 में लाई कर रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3, -4 ब्रैकेट। ठीक है, जिसमें 3 एब्सिसा है और -4 ऑर्डिनेट है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये वाला एग्जाम्पल पूरा बहुत सिंपल एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 बोलता है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट मार्क्ड इन द एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट बताने हमें सारे पॉइंट्स के जो भी मार्क्ड हैं। चलिए फटाफट एक एक करके बताते हैं। पॉइंट ए से शुरुआत करते हैं। ठीक है,
हम लोग देख सकते हैं कि पॉइंट ए लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के फोर में लाई कर रहा है और इसका वाई एक्सिस से कोई नाता है नहीं। तो रीज़न हम लोग पता है कि जब कोई पॉइंट जो है एक्स एक्सिस में ही लाई करता है, वाई एक्सिस में उसका कुछ भी जॉइंट वगैरह कुछ नहीं होता, वो उसी लाइन में है, तो इसका मतलब उसकी वाई एक्सिस 0 हो जाती है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4,0। ठीक है। इसी तरह डियर स्टूडेंट बी की बात करूँ मैं, बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सिर्फ वाई एक्सिस में है और 3 में लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,3 इस तरह। इसी तरह पॉइंट सी की बात करें तो पॉइंट सी एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, नेगेटिव साइड है, क्वाड्रेंट 2 में है, तो इसका जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5,0। इसी तरह डियर स्टूडेंट आपका पॉइंट डी है, तो डी पॉइंट जैसे कि आप लोग देख सकते हो आपका -4 में लाई कर रहा है वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस से इसका कोई नाता नहीं है, तो ये हो जाएगा 0,-4। इसी तरह डियर स्टूडेंट पॉइंट ई जो है आप देख सकते हो 2/3 में लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस में, तो ये हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2/3, 0 और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको इन सबके कोऑर्डिनेट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं इन सबके। ठीक है डिस्टेंस, तो ये काफ़ी सिंपल चैप्टर है आपका और काफ़ी कम टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो इस तरह डिस्टेंस ये जो चैप्टर है ये हमने पूरा कर लिया है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। सो डियर स्टूडेंट इस तरह हमने एग्जाम्पल नंबर 2 भी कर लिया है और अब कोई एग्जाम्पल है नहीं इस चैप्टर में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट। आई होप दैट आपको ये सारे एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डियर स्टूडेंट काइंडली सपोर्ट अस बिकॉज वी आर बिगनर्स। हम भी जो है कंटेंट बनाते हैं आप लोगों के लिए और हम लोग भी आपको अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें और भी ज़्यादा सपोर्ट मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।